कभी सोचा है कि शब्दों के बिना भी हम एक दूसरे से कितना कुछ कह जाते हैं? यही है इमोशनल एक्सचेंज। ये एक ऐसी खामोश लेकिन बहुत पावरफुल भाषा है जो हमारे हर रिश्ते को या तो बनाती है या बिगाड़ देती है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और समझते हैं। सोचकर देखिए, कभी ऐसा होता है ना कि किसी कमरे में घुसते ही वहां का टेंशन महसूस हो जाता है, या फिर किसी दोस्त की बस एक मुस्कान देखकर ही पूरा दिन बन जाता है, बिना एक भी शब्द कहे। बस यही तो है इमोशनल एक्सचेंज। और मजे की बात यह है कि ये हर जगह हर पल हो रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये लोगों के बीच इमोशंस का लेन देन है। अब ये जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने में भी। हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हमारी आवाज का टोन, अरे हमारी खामोशी भी इसमें शामिल है। इसको ना ऐसे समझ सकते हैं, आपने अपनी फीलिंग्स दिखाई, मैंने उन्हें समझा और फिर अपनी फीलिंग से जवाब दिया। ये ह्यूमन कनेक्शन का सबसे बेसिक रूल है। हम सब लगातार ऐसे सिग्नल भेजते और रिसीव करते रहते हैं, और यही सिग्नल हमारे मूड और हमारे रिश्तों का डायरेक्शन तय करते हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि जब ये एक्सचेंज पॉजिटिव होता है तो क्या कमाल होता है, क्योंकि इसमें वो ताकत है जो ऐसे रिश्ते बनाती है जो सच में लंबे समय तक टिकते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? घर से। हमारा परिवार ही हमारी भावनाओं का, हमारे इमोशंस का पहला स्कूल होता है। यहीं पर हम सीखते हैं कि अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझना कैसे है और उन्हें संभालना कैसे है। और ये हमें 3 बहुत जरूरी तरीकों से शेप करता है। पहला, इमोशनल सिक्योरिटी, मतलब ये भरोसा कि कोई है जो हमारी परवाह करता है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपने इमोशंस पर काबू रखना सीखना। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है एम्पैथी, यानी दूसरों के दुख सुख को महसूस कर पाने की काबिलियत। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्ती की। परिवार तो हमें मिलता है, पर दोस्त वो हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं। और यहाँ इमोशनल एक्सचेंज भरोसे की वो नींव बन जाता है जिस पर एक गहरी और सच्ची दोस्ती की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो एक सच्ची दोस्ती में मिलता क्या है? सबसे पहले तो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा, कोई ऐसा जो बिना जज किए बस आपकी बात सुन ले। और जब सुख दुख बांटा जाता है तो ये रिश्ता और भी गहरा होता चला जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब भी एक्सचेंज टूट जाता है, जब खामोशी की दीवारें खड़ी हो जाती हैं? इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। एक ऐसी कीमत जो हमारे रिश्तों और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों पे असर डालती है। जरा इस उदाहरण को देखिए। किसी ने आपको मैसेज में सिर्फ फाइन लिख के भेजा। अब आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? कि वो नाराज है या बस बात टाल रहा है? कंफ्यूजन है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैसेज होता, मैं थोड़ा थका हुआ हूं पर ठीक हूं, चिंता मत करो, तो इमोशनल कॉन्टेक्स्ट मिलते ही सारी बात क्लियर हो जाती है। सच तो यह है कि बिना इमोशन के शब्द सिर्फ गलतफहमियां पैदा करते हैं। और यहीं से ना एक बहुत खतरनाक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाती है। सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग, उससे रिश्तों में दरार पड़ती है, सोशल ब्रेकडाउन होता है, फिर इंसान अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाने लगता है, और आखिर में इसका सीधा असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है जो गिरने लगती है। सीधी सी बात है, जब इमोशंस की दीवारें खड़ी हो जाती हैं ना, तो रिश्ते ऊपर ऊपर के खोखले और बहुत नाजुक हो जाते हैं। उनमें कोई गहराई नहीं बचती। ऐसा लगता है जैसे भरोसे और जुड़ाव की जमीन ही पैरों के नीचे से खिसक गई हो। ये जो टेबल है, ये उस छुपे हुए नुकसान को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, जब इमोशनल एक्सचेंज नहीं होता तो इरादों को गलत समझा जाता है, जिससे झगड़े होते हैं, सामाजिक रिश्ते टूटते हैं, अकेलापन बढ़ता है, ब्रेकअप तक हो जाते हैं। लोग अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, जिससे स्ट्रेस और गुस्सा बढ़ता है, और ये सब मिलकर एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। और सबसे बुरा, धीरे धीरे एम्पैथी यानी दूसरों को महसूस करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। इंसान सबसे कटकर ठंडा पड़ जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस नेगेटिव साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? जवाब बहुत सिंपल है, दूसरों के साथ महसूस करके। यही तो है इंसानी जुड़ाव का दिल, उसका सेंटर पॉइंट, और यही एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी की चाबी भी है। यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली साइकोलॉजिकल सच्चाई है। हमारा दिमाग सोशल रिजेक्शन या इमोशनल अकेलेपन को बिल्कुल वैसे ही महसूस करता है जैसे किसी फिजिकल चोट के दर्द को। मतलब हाथ टूटने का दर्द और दिल टूटने का दर्द दिमाग के लिए एक जैसा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इमोशनल कनेक्शन सिर्फ हमारी चाहत नहीं, ये हमारी बायोलॉजिकल जरूरत है। जैसा कि किसी ने बहुत खूब कहा है, इंसान होने का मतलब ही है दूसरों के साथ महसूस करना। सोचिए, इस इमोशनल एक्सचेंज के बिना हमारी जिंदगी कितनी खाली हो जाएगी।
रिश्ते कितने बेमतलब लगेंगे, असल में यही वो चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है। तो एक हेल्दी इमोशनल लाइफ आखिर दिखती कैसी है? इसमें कुछ सिंपल चीज़ें हैं। अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से शेयर करना, दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं उसका ध्यान रखना, और सबसे ज़रूरी, बिना जज किए सुनना। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये दो दिलों के बीच एक पुल बनाने जैसा है। तो आज जब आप अपनी रोज की जिंदगी में वापस जाएं, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा, आज मैं किस अनकही बातचीत पर ध्यान दूंगा या दूंगी? अपने आसपास के लोगों के खामोश इशारों में क्या छिपा है, और मैं उनसे असल में कैसे जुड़ सकता हूं?